आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ नहीं है मेरे दोस्त, मंजिलें आवाज देंगी, सफर बस जारी रखो। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, आज की ये वीडियो काफी बेहद इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चों के लिए बता दूं कि आज की इस वीडियो में सबसे पहले केमिस्ट्री क्लास 12 के बच्चों के लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर में सीधे सीधे टकराएंगे, हमने एकदम वन शॉट यहाँ पे बना लिया है। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए नोट करके आपको बताने वाले हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना, इसमें से काफी क्वेश्चन सीधे सीधे पेपर में देखने को मिलने वाला है और इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। चिंता ना करें, वीडियो को प्यारा सा पहले लाइक कर दो और बच्चों में इसको शेयर कर दो अपने दोस्त में, और चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो बाबू। केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, सारा विषय का इंपॉर्टेंट हाथ से लिखा हुआ नोट्स यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक, चलिए सबसे पहले क्लास 12 के बच्चों के लिए केमिस्ट्री, जिस भी बच्चे का 8 मार्च को पेपर है 2025 में, तो इस क्वेश्चन को पढ़ के एकदम बिल्कुल जाना, या फ्यूचर में पेपर देने वाले हो तब भी पढ़ के जाना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अब की बार 2025 में 95 फोड़ के आओगे, इसका आने का काफी चांस है बाबू। तो इसलिए अच्छे से इस 8 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को देख लो, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और यहां से पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और आपको मैं बता दूं कि जिस भी बच्चे को नोट्स परचेज करना है, अभी भी वक्त है आपके पास, 1 महीना जम के पढ़ लो, अभी भी आप 95 पूरे पेपर में फोड़ के आ जाओगे। आपको अगर नोट्स परचेज करना है पूरे सब्जेक्ट का, चाहे किसी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, मैथ कोई भी, तो आप 49 रुपया में पर सब्जेक्ट के हिसाब से ले सकते हैं आप हैंड रिटेन नोट्स। ऐसे ही इसके लिए आप 630 और 791 22 41 इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा और बोलिएगा सर मुझे नोट्स चाहिए, आल सब्जेक्ट का चाहिए, तो आल सब्जेक्ट भी 249 रुपया मिल जाएगा। 249 में पर सब्जेक्ट यहाँ पे 49 रुपये, इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बाबू, ध्यान समझिए। ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है इस बार पेपर में। हमारे शरीर में हार्मोन्स की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ऐसे ही पेपर में आएगा ना, तो आप कैसे इसको डिफाइन करोगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए, हार्मोन्स हमारे शरीर में निम्न विभिन्न प्रक्रमों को नियंत्रित करते हैं। देखिए सबके शरीर में अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो हार्मोन्स हमारे शरीर में निम्न विभिन्न प्रकार के यानी कि प्रक्रमों को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि हार्मोन्स का कार्य क्या है, जैसे उपापचय यहाँ पे बताएंगे। पहला कार्य उपापचय, समस्थापन करता है, वृद्धि तथा विकास का कार्य करता है, लैंगिक कार्य भी करता है, जनन का कार्य करता है, मानसिक व शारीरिक स्थितियां में परिवर्तन लाता है। तो ये सभी जो है हार्मोन्स यानी कि अपने माता पिता से भी प्राप्त किए जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से पढ़ लेना। और नोट्स की बात तो मैं बता ही दिया हूं आपको कैसे मिल जाएगा, और सभी लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहां पे भी सेंड करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। ऐसे ही पेपर में आएगा प्यारे बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए तथा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को विभेदित कीजिए। यानी कि विभेदन का मतलब होता है अंतर स्पष्ट करना इसमें। चलिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा है तो इसको बता लेते हैं, तब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस बताएंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट प्रकाशिक सक्रिय यानी कि प्रकाशित सक्रिय यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी जो होता है एल्डिहाइड, या इसी को बोल सकते हैं कीटोन होते हैं, या ये इन यानी कि सभी से यौगिक को जल अपघटित हो जाता है, इसी को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। बहुत ही प्यारा सा, समझ के क्वेश्चन को करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी में पूछा था ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को डिफाइन यानी कि डिफरेंस बताइए, इसमें दोनों में अंतर क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में विभेदन। विभेदन का मतलब होता है बाबू अंतर। ठीक है, चलिए इसका अंतर भी देख लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग प्यारा सा लाइक कर दो और डीके सर क्लासेस पे जुड़ जाओ सभी बच्चे, क्योंकि यहाँ पे हैंड रिटेन नोट्स के साथ भी क्लास दिया जाएगा। और आप जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं वो सभी बच्चे परचेज भी कर लो। ठीक है, चलिए
यहाँ पे डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज में यहाँ पे संरचना यानी कि में अंतर बताना है, संरचना में जो डिफरेंस है उसको बताना है। तो सबसे पहले डी ग्लूकोज में 6 सदस्य वलय होते हैं। क्या होते हैं? 6 सदस्य वलय। यहाँ पे हम लोग अभी इसका भी जिक्र करेंगे, जस्ट नीचे ही है, ठीक है बाबू। चलिए आप देखिए, जबकि डी फ्रक्टोज में 5 ही सदस्य वलय होते हैं, ठीक है। अब डी ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह भी होता है, जबकि एल्डिहाइड यानी कि एल्डो हेलिकोसोज, यहाँ पे देखिए एल्डो हेक्सोज तथा डी जो होता है फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है और कीटो को क्या करता है? हेक्सोज में चेंज करता है। जैसे यहाँ पे वलय के बारे में आप लोग ध्यान समझ लो, संरचना कैसे बनाएंगे। एक सबसे पहले क्या लेते हैं बाबू? कार्बन। कार्बन से ही निर्माण होता है इसका। कार्बन से क्या क्या बनेगा? यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे H, यहाँ पे देखिए H सिंगल बॉन्ड के साथ H बनेगा, इसमें डिवाइड होगा, इसमें फिर सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे CHO बनेगा, फिर इसमें सिंगल बॉन्ड के साथ OH बनेगा। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड के साथ CHOH थ्राइस के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट होगा, फिर इसमें से टूटेगा तो यहाँ पे CH2OH में डिवाइड हो जाएगा। यही होता है डी ग्लूकोज, यही होता है डी ग्लूकोज बाबू। और डी ग्लूकोज जो होता है ये 6 सदस्यों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को देखिए यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ पे कितने रूप में टूटेगा? तो ये कार्बन जो है O के बराबर होता है, ठीक है। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड CH2OH के रूप में टूटेगा, फिर यहाँ से क्या होगा कि CHOH थ्राइस में, और इससे टूटेगा तो CHOH CH2 और OH में ये टूट जाता है। तो यही यहाँ पे इसकी संरचना पूछा था और इसी में इसका लिख देंगे डी फ्रक्टोज, ठीक है। इस तरीके से पेपर में आप आराम से दोनों में डिफरेंस बता देना और यहाँ पे संरचना याद करके आराम से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए बाबू, अब यहाँ पे विभेदन भी बताएंगे इसका, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करिए, इसका यहाँ पे कॉलम बना लेना। पेपर में लिखते समय दोनों का यहाँ पे विभेदन में कॉलम बना लीजिए। एक साइड में गुण लिख लेना, एक साइड में ग्लूकोज लिख लेना, एक साइड में फ्रक्टोज लिख लेना, ठीक। इस तरीके से आप लोग दोनों साइड में इसका कॉलम बना लेना। इसमें सबसे पहले गुण में गलनांक किसका लिखना? तो ग्लूकोज का जो गलनांक होता है 359 केल्विन होता है, जबकि फ्रक्टोज का 377 केल्विन। इस तरीके से इसका गलनांक लिख लेना दोनों का। अब दूसरा नंबर प्रकृत कैसा होता है इसका? तो प्रकृत में बताएंगे ग्लूकोज का कि यह दक्षिण ध्रुव यानी कि गुणांक यौगिक है, ठीक है। जबकि फ्रक्टोज है यह वाम ध्रुव गुणांक यानी कि यौगिक है। दोनों में यहाँ से अंतर आपको बता देना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बस। अगला गुण है इसका कि चूने के जल से अभिक्रिया करता है तो ग्लूकोज क्या बनता है? तो देखिए विलेय यानी कि कैल्शियम ग्लूकोसेट बनता है, जबकि फ्रक्टोज जो है ये चूने के जल से जब अभिक्रिया करता है तो अविलेय यानी कि अविलेय कैल्शियम फ्रक्टोज बनाता है। ये दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अगला यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रिएक्शन देख लीजिए। C6H12O6 प्लस CaOH ट्वाइस से जब अभिक्रिया होता है तो यहाँ पे C6H12 यानी O6 इंटू CaO प्लस H2 जल प्राप्त होता है। इसी को बोलते हैं कैल्शियम ग्लूकोसेट, इसी का नाम है कैल्शियम ग्लूकोसेट। जबकि यहाँ पे जो है इसका रिएक्शन होता है C6H12O6 प्लस Ca और OH ट्वाइस में जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? C6H12O6 और CaOH, ठीक, CaOH प्राप्त होता है प्लस H2 यानी कैल्शियम फ्रक्टोज बन जाता है, इसी को बोलते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन भी आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। ऐसे ही पेपर में बाबू अच्छे से लिख के आइएगा। अगला इसमें है नेक्स्ट वाला, ब्रोमीन जल से अभिक्रिया जब होता है तो कैसे प्राप्त होते हैं? ग्लूकोज में सबसे पहले ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकृत होकर ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है। यहाँ पे देखिए अभी तो इसका रिएक्शन भी बता देते हैं कि CHO और CHOH 4 यानी कि इंटू 4 CH2OH प्लस O के रूप में ये जब अभिक्रिया होती है तो इसमें COOH और इंटू CHOH 4 इंटू
CH2OH के रूप में इस तरीके से प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। जबकि इसमें फ्रक्टोज में क्या होता है कि इसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है जब ब्रोमीन और जल से अभिक्रिया कराते हैं, तो इसमें कोई रिएक्शन ही नहीं होता। तो यही था इसमें डिफरेंस, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में डिफरेंस पूछा था, विभेदन, तो ऐसे ही लिख देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बाबू, ध्यान समझना, ये भी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना, तथा न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस बताइए, यानी कि अंतर बताना है। पेपर में ऐसे ही आएगा, तो दोनों में डिफरेंस बताएंगे कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है। तो देखिए, विषम चक्रीय कार्बन क्षारक यानी कि प्यूरिन अथवा पीरिमीडियम यानी कि पीरिमिडिन इसी को बोलते हैं, तथा शर्करा यानी कि प्रोक्टेज यानी कि प्रोटोज के युग्मन से न्यूक्लियोसाइड के संयोजन से न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे। फिर आगे इसमें क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए बाबू, एक एक प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बस उतना ही। अब यहाँ से थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ज्यादा लंबा भी वीडियो नहीं बनाना है और ज्यादा अच्छे से इसको टू द पॉइंट तैयार करिए। जिस भी बच्चे को हैंड रिटेन नोट्स लेना है तो आपको ऑफर चल रहा है 49 रुपया में, केवल 49 रुपया में आप किसी भी सब्जेक्ट ले सकते हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट आप 49 रुपया में ले सकते हो। अगर सभी के सभी नोट्स चाहिए तो आप 249 रुपया पे करके ले सकते हो, 249 रुपया। इसी नंबर पे 630 791 2241 पे आप एक बार व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, 630 791 2241 पे, और ले सकते हो आल, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे कि RNA का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पेपर में ऐसे ही पूछेगा, आराम से इसी को अच्छे से पढ़ के जाओ बाबू, ठीक है, आराम से लिख के आना कि RNA जो होता है इसी का नाम है राइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसी को बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, जिसमें नाइट्रोजनी क्षारक यानी कि एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल ये पाया जाता है, बी से डी। और ये जो होता है राइबोस, शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल होते हैं। यह एकल यानी कि रज्जुकीय होता है तथा प्रोटीन निर्माण अर्थात कह सकते हैं कि संश्लेषण में भाग लेती है। कुछ विषाणुओं में यह यानी कि अनुवांशिक पदार्थ का कार्य भी करती है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आराम से लिख लीजिएगा और इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना बाबू। और जितने भी प्यारे बच्चे अभी तक वीडियो को लोग लाइक नहीं किए, लाइक कर दो बाबू। आप लोग के लिए इतना हार्डवर्क मेहनत करते हैं। आप लोग को PDF भी दिया जाएगा टेलीग्राम DK सर क्लासेस पे। टेलीग्राम जो है DK सर क्लासेस, आप लोग वहां पे जाएंगे तो इसका PDF भी मिल जाएगा कुछ कुछ क्वेश्चंस का। लेकिन नोट्स परचेज करना है तो आप परचेज कर लेना, ठीक, अभी भी वक्त है। न्यूक्लिक, देखिए अगला क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसमें पूछेगा पेपर में न्यूक्लिक अम्ल क्या है। एक उदाहरण भी दीजिए और इनके जल अपघटन से क्या उत्पादन होता है इसको भी बताइए। पेपर में इसी तरीके से पूछेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल को परिभाषित करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइडों के जैव बहुलक होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। बस थोड़ा सा एग्जाम्पल पूछा है तो इसमें एग्जाम्पल लिख लेंगे उदाहरण के रूप में। DNA यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। एक होता है RNA, दोनों हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इस दोनों को हमने लिख दिया आराम से। अब थोड़ा सा इसकी व्याख्या भी देख लो। न्यूक्लिक अम्लों के यानी कि जल अपघटन उत्पादन यानी कि प्यूरिन्स यानी कि पीरोमोडिसिन यानी कि न्यूक्लियोसाइड यानी न्यूक्लियोटाइड्स तथा फास्फोरिक अम्ल, ये तीनों मिलके बनते हैं, इसलिए यहाँ पे अच्छे से इसका उत्पादन हो जाता है। तो आराम से इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेना, बढ़िया से पढ़ के जाना। अगला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिन के स्रोत तथा इन विटामिनों के कमी से होने वाले जो यहाँ पे यानी कि रोग हैं उसका उल्लेख करना है। चलिए पेपर में ऐसे ही पूछेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो विटामिन हैं उसके स्रोत और कमी से होने वाले रोग हैं उसको भी यहाँ पे पढ़ लो, पेपर में पूछा जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक साइड में लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, विटामिन A,
विटामिन यहाँ पे क्या है, सी है, विटामिन डी है, विटामिन यहाँ पे क्या है, सी, ठीक है, सॉरी ई है, ई है, तथा विटामिन के, यानी कि ये सभी विटामिन का क्या है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा था, बट विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई के, ये सभी विटामिन से होने वाले फायदे, होने वाले रोग, ये सभी कमी यहाँ पे आप याद कर लेना। चलिए सबसे पहले विटामिन ए का नाम जो है यहाँ पे लिख दिया, सॉरी विटामिन का नाम इस साइड में है, इस समय उसका स्रोत है, इस समय अभाव से उत्पन्न रोग यानी कमी से होने वाले रोग का नाम लिखें। चलिए विटामिन ए, सबसे पहले इसका स्रोत क्या है, क्या कैसे प्राप्त होता है विटामिन ए, तो मछली के यकृत का तेल से, ठीक है, खाने से, गाजर से भी आता है विटामिन ए, मक्खन खाने से भी आता है, तथा दूध, ये सभी के सभी जो है विटामिन ए से आने वाले स्रोत हैं। अब देखिए, अब अगला है इसका रोग, अभाव से उत्पन्न रोग, यानी कि इसका कमी हो जाएगा तो कौन रोग उत्पन्न होगा, यानी कि जीरा फैलमिया हो जाएगा, इसके बाद रात्रि, इसके बाद अंधता, यानी कि इससे कम दिखेगा, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी का एहसास आपको हो गया कि कैसे कमी आता है। इसके बाद विटामिन सी, यानी कि एस्कार्बनिक अम्ल ये होता है, ठीक है। इस विटामिन सी की पूर्ति के लिए क्या क्या खाना पड़ता है, नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर, आंवला भी, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी आदि, ये सभी के सभी विटामिन सी के स्रोत हैं। इससे न खाने से क्या रोग होता है, स्कर्वी का हो जाएगा, यानी मसूड़े में रक्त बहना, दांतों में यानी कि शिथिलता आ जाएगी, नस फटता है, यही सब कारण है कि विटामिन सी नहीं खाने से ये रोग उत्पन्न होता है, तो ये याद कर लो। इसके बाद नेक्स्ट वाला है बाबू विटामिन डी। विटामिन जो डी है, ये विटामिन डी सूर्य का प्रकाश और मछली आदि से प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके रिकेट्स तथा अस्थि यानी कि अस्थि मृदुता होती है इससे, तो ये देख लीजिए इसकी स्रोत क्या है, इससे कमी यानी रोग कौन से उत्पन्न होते हैं, ये सभी याद कर लो, ठीक है बाबू। इसके बाद जो है विटामिन ई, विटामिन ई क्या है, इससे सब्जियों के तेल, गेहूं, अंकुर तेल, सूरजमुखी तेल, ये सभी इसी से प्राप्त होता है विटामिन ई से। इससे कौन से रोग में कमी मतलब आती है, रोग में प्रजनन शक्ति का क्षय हो जाता है और रक्त यानी कि रक्तल्पता आ जाती है इसमें, ठीक है, यही इसमें कमी आती है। अगला है लास्ट वाला, यही है इसमें, देखिएगा बाबू कि विटामिन के जो है, इससे कौन सा स्रोत मतलब कौन सा विटामिन के कौन से स्रोत से आता है, हरी पत्तेदार सब्जियां से, ठीक है। इसमें रक्त का थक्का जमने में वृद्धि हो जाता है अगर ये नहीं खाएंगे तो, यही है। तो ये सभी के सभी विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन के है, विटामिन डी है। तो आज की इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैंने बताया है प्यारे बच्चों, अगर इसका आप अच्छे से रिवीजन करके पेपर में जाते हैं, समझिए कि काफ़ी क्वेश्चन टकराएंगे। और नोट्स परचेज करना चाहते हैं, अभी भी समय है, नोट्स लेकर के आप पूरी तैयारी कर सकते हो। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट पीडीएफ दे देंगे, आप लोग मात्र 49 रुपये में कोई भी सब्जेक्ट का ले सकते हैं, किसी एक सब्जेक्ट का, पूरे सब्जेक्ट का लेना है तो 249 रुपये में हैंड रिटेन नोट्स ले सकते हैं। इसके लिए मैं बता दिया हूँ कि 630 और 791 और 2241 वाला ये जो नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप करके बोल सकते हैं, ले सकते हैं, कॉल करके पूछ भी सकते हैं कोई डाउट हो तो, और आप पे करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर से भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।